सोचिए, क्या होता है जब बढ़ती गर्मी का सामना करने के लिए हमारे मॉडर्न तरीके भी फेल हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी देख रहे हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्ञान और थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके न सिर्फ गर्मी को मात दी, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। तो हर साल की वही कहानी थी। ये परिवार भी चिलचिलाती गर्मी से परेशान था। उनका एक पुराना आजमाया हुआ तरीका था, घर की अंदरूनी दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेप करना। इससे ना घर में एक नेचुरल ठंडक बनी रहती थी। पर इस साल गर्मी का पारा कुछ और ही कह रहा था। और ये बात घर की सास सुनीता जी ने भी महसूस कर ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि इस बार उनके पुराने नुस्खे शायद ही काम आए। अब कुछ नया, कुछ बड़ा करने की जरूरत थी, और वो बदलाव बहुत जल्द आने भी वाला था। फिर एक दिन घर के बेटे रोहन और यश एक बड़ा सा बक्सा लेकर घर आए, और उसके अंदर क्या था? एक नया नवेला एयर कूलर। इसे खरीदने के लिए उन्होंने महीनों तक अपनी कमाई बचाई थी। उस वक्त पूरे परिवार के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था, एक बड़ी राहत का पल था। तो देखिए, एक तरफ था परिवार का पारंपरिक मेहनत वाला तरीका, और दूसरी तरफ थी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सबको लगा बस अब ये कूलर आ गया है तो सारी परेशानियां खत्म। लेकिन असल में कहानी में एक नया मोड़ यहीं से आया। हुआ ये कि कूलर ने एक कमरा तो ठंडा कर दिया, लेकिन इसने अनजाने में घर की दूसरी दिक्कतों को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई नई प्रॉब्लम्स की वजह बन गया। अब देखिए, चुनौतियां क्या क्या थीं। रसोई का चूल्हा पूरे घर में गर्मी फैला देता था। दिन भर काम करके जब पति घर लौटते तो टंकी का पानी इतना गर्म होता था कि मानो उबल रहा हो। और घर की बहुएं नेहा और प्रीति, वो खाना बनाने और घर के काम के बाद पसीने से तरबतर हो जाती, पर सर्द गर्म हो जाने के डर से कूलर की ठंडी हवा में बैठ भी नहीं पाती थीं। और यही सवाल सबके मन में था। मतलब एक ठंडे कमरे का भी क्या फायदा जब घर का दिल यानी रसोई ही भट्टी के तरह तप रही हो। ये सिर्फ गर्मी की दिक्कत नहीं थी, ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन बन गई थी, एक ऐसा समाधान जो अधूरा लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक बिल्कुल आम सी जगह की विजिट ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। ये था वो आहा मोमेंट। हुआ यूं कि नेहा अपने पति के साथ एक प्लांट नर्सरी गई। वहां उसने देखा कि कैसे लकड़ी के एक स्ट्रक्चर पर हरी हरी बेलें छाई हुई थी और उसके नीचे कितनी ठंडक थी। बस उसके दिमाग में एक बत्ती जली। और नेहा का प्लान वाकई कमाल का था। ये सिर्फ कोई एक आइडिया नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। मिट्टी की दीवारें जो घर को नेचुरल इंसुलेशन देंगी, ऊपर जालीदार छत जिस पर बेलें छा जाएंगी, हवा को ठंडा करने के लिए लकड़ी और घास से बनी एक खास खिड़की, और तो और बिना बिजली के चलने वाला एक नेचुरल फ्रिज। जब नेहा और प्रीति ने ये आइडिया अपने पतियों को बताया तो उनका जवाब सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि तुम इसे बनाओ, हम इसे तुम्हारे लिए बनाना चाहते हैं। और बस ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पूरा फैमिली मिशन बन गया था। और इस तरह ठंडी रसोई बनाने का सफर शुरू हो गया। उन्होंने सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से एक किचन ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी इस जर्नी को ऑनलाइन शेयर करके एक पूरी कम्युनिटी भी बना ली, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। पहले दिन दीवारें बनी, तीसरे दिन छत का ढांचा तैयार, 5वें दिन तक तो घास की खिड़की और नेचुरल फ्रिज भी लग गए। सिर्फ 7 दिनों में रसोई तैयार थी। और इस बीच वो जो वीडियोस बनाकर ऑनलाइन डाल रहे थे, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगे। उनका वीडियो वायरल हो गया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसे देखा। लोगों ने देखा कि कैसे एक परिवार ने अपनी प्रॉब्लम का एक सिंपल और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाला। वो सिर्फ एक रसोई नहीं बना रहे थे, वो हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे थे। और उनकी रसोई की सबसे इनोवेटिव चीजों में से एक था ये नेचुरल फ्रिज। जमीन में एक गड्ढा खोदा, उसमें घास बिछाई और उसे पानी से नम रखा। बस धरती की नेचुरल ठंडक और पानी के इवेपोरेशन से सब्जियां और बाकी चीजें बिना बिजली के ताजा रहती की। कितना आसान और कितना असरदार। तो इस ठंडी रसोई ने उन्हें सिर्फ गर्मी से राहत नहीं दी, इसका असर उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा और लंबा चला। एक छोटा सा आइडिया उनका पूरा भविष्य बदलने वाला था। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनकी यूट्यूब चैनल पर एक फैन का कमेंट आया। एक लड़की ने लिखा कि वो हॉस्टल में रहती है और काश वो उनका बनाया हुआ ये ठंडा ठंडा स्वादिष्ट खाना खरीद पाती। बस इस एक कमेंट ने उन्हें एक नया रास्ता दिखा दिया, अपनी रसोई और अपने हुनर को एक बिजनेस में बदलने का रास्ता।
और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। जहां पति लोग फैक्ट्री की थका देने वाली एक्स्ट्रा शिफ्ट करके मुश्किल से 200 रुपए दिन का कमा पाते थे, वहीं अपने खाने के स्टॉल से वो एक दिन में 1000 रुपए से भी ज्यादा कमाने लगे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्नअराउंड था। और इसका असर दूर तक गया। पतियों ने ओवरटाइम करना बंद कर दिया। यूट्यूब से एक अलग इनकम आने लगी। उन्होंने एक कामयाब फूड स्टॉल खोला और फिर किराए पर एक दुकान भी ले ली। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ भी बांटा और अपने पड़ोसियों को भी ऐसी ही ठंडी रसोई बनाने में मदद की। इस परिवार की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल हमारे आसपास, हमारी जड़ों में ही छिपा होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे पारंपरिक समझ और एक नए नजरिए से हल किया जा सकता है।